हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए एक ब्यूटीफुल चाइनीज ड्रामा। ड्रामे की स्टार्ट होती है सबसे पहले हम देखते हैं एक कार जंगल में आके रुक जाती है और जिसका दरवाजा ओपन होता है उसमें से एक लड़की को बाहर फेंक दिया जाता है। वह ही हमारे ड्रामे की मेन लीड कैरेक्टर फीमेल शिनजोन होती है। उसी के साथ कार में से एक पर्सन और निकलता है। शिनजोन का हाथ पकड़कर वह पास खड़ी शिनजोन की बहन शिन चियाक्सु के पैरों में जाकर उसको गिरा देता है। शिनजोन रोते हुए अपनी छोटी बहन शिन चियाक्सु से कहती है, आज तो मेरी एंगेजमेंट है और तुम एंगेजमेंट वाले दिन ये मेरे साथ क्या कर रही हो। तभी शिन चियाक्सु शिनजोन के हाथ पर पैर रखती है और उसका हाथ दबाते हुए कहती है, अगर तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी, वरना इसकी भरपाई मुझे करनी होगी और तुम इसी के लायक हो, इसलिए आज तुम यहाँ हो। साथ में खड़ा वह पर्सन जो शिनजोन की किडनैपिंग करके लाता है। शिन चियाक्सु उसको बोलती है, मैं जा रही हूँ, इसको देख लेना। शिन चियाक्सु वहाँ से चली जाती है। वह पर्सन शिनजोन के साथ बदतमीजी करता है। जो पास में पड़ा एक पत्थर शिनजोन उठाती है, उसके सर पे मार देती है। फिर शिनजोन वहाँ से भागने लग जाती है। भागते भागते वह पेड़ के नीचे बैठे एक लड़के से टकरा जाती है। वह ही हमारे ड्रामे का मेन कैरेक्टर मेल हुई तिनजोन होता है। हुई तिनजोन शिनजोन को पकड़ लेता है और दोनों आपस में किस करने लग जाते हैं। बारिश तेज होने की वजह से शिनजोन हुई तिनजोन के पास ही रुक जाती है। सुबह होते ही सबसे पहले शिनजोन की आँख खुलती है और वह हड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचते शिनजोन के डैड और शिनजोन की छोटी सिस्टर शिन चियाक्सु शिनजोन को घर से बाहर निकाल देते हैं। शिनजोन अपने डैड से कहती है, यह सारी मेरी गलती नहीं है। उस पर उसके डैड कहते हैं, तुमने अपनी शादी वाले दिन ये सब क्या कर दिया, तुम्हारी वजह से अब हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। शिनजोन डैड को समझाने की कोशिश करती है, ये मेरी गलती नहीं है, ये सब शिन चियाक्सु ने किया है। शिन चियाक्सु तभी शिनजोन को थप्पड़ मार देती है। शिनजोन के डैड फिर भी नहीं सुनते और शिनजोन को घर से बाहर निकाल देते हैं। शिनजोन मन ही मन सोचती है, अब मेरे साथ कुछ ज्यादा हो गया है, अब इसकी भरपाई इनको चुकानी होगी और शिनजोन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुई तिनजोन अपने असिस्टेंट के साथ होता है। अपने असिस्टेंट से पूछता है, उस लड़की का क्या हुआ जो कल रात मेरे साथ थी। असिस्टेंट से बताता है, हमने उस लड़की को बहुत तलाशने की कोशिश करी पर वह हमें नहीं मिली। अब हम देखते हैं 6 साल बीत चुके हैं। शिनजोन अपने 3 बच्चों के साथ दूसरे देश से आ रही होती है, जिसमें शिनजोन के 2 लड़के और 1 लड़की होती है। शिनजोन की बेटी सबसे छोटी होती है। तीनों बच्चों शिनजोन से कहते हैं, हमें भूख लगी है। शिनजोन कहते हैं, मैं टैक्सी लेके आती हूँ, जब तक तुम यहाँ वेट करो। तीनों बच्चे आपस में अपने फादर के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि उनके फादर होते हैं हुई तिनजोन। तीनों बच्चे डिसाइड करते हैं, हम अपने डैड को ढूंढेंगे। तभी सामने से एक कार आ रही होती है, जिस कार में हुई तिनजोन ही होते हैं। शिनजोन की सबसे छोटी बेटी सामने से आती हुई कार को पैर लगा के रोक देती है। यह देखकर तिनजोन का असिस्टेंट और उसके ड्राइवर शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं, इतनी छोटी लड़की एक कार को कैसे रोक सकती है। तभी वह उस कार में से बाहर आते हैं। मिस्टर हुई तिनजोन व्हील चेयर पे होते हैं और बच्चे सोचते हैं शायद यही हमारे फादर हुई तिनजोन है। उसे कंफर्म करने के लिए वह हुई तिनजोन के पास जाते हैं। तभी हुई तिनजोन का असिस्टेंट लड़की को डांट रहा होता है और दोनों बेटे उनसे माफी मांगते हैं। हुई तिनजोन अपने असिस्टेंट को डांटते हुए कहते हैं, तुम्हें कार की सोच रहे हो, उस लड़की को देखो, उसे कुछ तो नहीं हुआ। तभी वह छोटी बच्ची कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी शिनजोन का बेटा कहता है कि मेरी बहन के पास बहुत पावर है, वह बड़ी से बड़ी चीज भी कर सकती है। और तभी सब हंसने लगते हैं। मिस्टर तिनजोन उनकी मॉम के बारे में पूछने लगते हैं। तभी शिनजोन की बेटी कहती है, मेरी मॉम तो वह है जो कॉल पर बात कर रही है। तिनजोन पलट के देखने लग जाते हैं। तभी बीच में कूड़े वाली आंटी आ जाती है और नाक साफ करने लगती है। उस पर तिनजोन कहते हैं, ये तुम्हारी मॉम है। उस पर वह कहती है, नहीं, उनके पीछे देखो, वह मेरी मॉम है, क्या सुंदर नहीं दिखती। हुई तिनजोन देखने लगते हैं। तभी शिनजोन का बेटा उनका ध्यान भटकाते हुए कहता है, ये असिस्टेंट के हाथ में जो टेक्नोलॉजी की फाइल है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। असिस्टेंट हंसते हुए कहता है, तो लो फिर ये करके दिखाओ। और शिनजोन का बेटा सारी चीजें करके दिखा देता है। उस पे दोनों बच्चे कहते हैं, हमारा भाई इतना छोटा है पर इनका IQ लेवल एक 18 साल के बच्चे जितना है। तभी हुई तिनजोन अपना कार्ड निकालते हैं और बच्चों को देते हैं। कहते हैं, तुम मेरी कंपनी में काम करोगे और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। तीनों बच्चे अपनी मॉम के साथ होटल पहुँचते हैं और रूम में जाते ही बाहर जाने की जिद करने लग जाते हैं। मॉम उनको परमिशन दे देती है और बोलती है, ज्यादा दूर तक मत जाना। तभी तीनों बच्चे बाहर आ जाते हैं और उनकी छोटी बेटी कहती है, मैं उनका कार्ड ले आई हूँ और इस कार्ड से हम पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। इधर हम देखते हैं शिनजोन अपने रूम में नहा रही होती है। तभी हुई तिनजोन रूम में एंट्री करते हैं और देखते हैं साइड में एक सैंडल पड़ी है और बाथरूम से पानी की आवाज आ रही है। और जाकर बाथरूम का गेट खोल देते हैं और देखते हैं जो लड़की उसमें नहा रही होती है उसके शोल्डर पे एक टैटू का निशान बना हुआ है और शिनजोन वहाँ चिल्लाने लगती है। तभी हुई तिनजोन बाथरूम का गेट बंद कर देते हैं। जब शिनजोन तैयार होकर बाथरूम से बाहर निकलती है तो असिस्टेंट और हुई तिनजोन पे चिल्लाने लगती है। शिनजोन वहाँ से जाने ही लगती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वह हुई तिनजोन के ऊपर आके गिरती है। हुई तिनजोन को उसको पकड़कर अपना सा फील होता है। हुई तिनजोन शिनजोन के बने शोल्डर टैटू को देखने की कोशिश करते हैं। तभी वह उठकर उन दोनों पर चिल्लाने लगती है। तभी असिस्टेंट कहता है, ये हमारी गलती नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है कि होटल वाले एक रूम 2 जने को दे दें। तभी शिनजोन का छोटा बेटा वहाँ आ जाता है और हुई तिनजोन कहते हैं, मुझे लगता है
ये तुम तीनों की प्लानिंग है, मुझे नहीं पता था ये तीनों बच्चे तुम्हारे ही है। उस पर शिनजन कहती है कि तुम्हें उससे क्या लेना देना कि ये तीनों बच्चे मेरे हैं। शिनजन का बेटा शिनजन को एक पेपर देता है जिसमें हुई तिंगजोन की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। उस पर हुई तिंगजोन कहता है ये प्लानिंग तुम तीनों की ही है, जिस पर वह कहती है कि तुम्हें मानना हो तो मान लो, ये कोइंसिडेंस ही है। शिनजन रूम से बाहर जाने लगती है, तभी उसके पास एक कॉल आता है जिसमें उसको बताया जाता है कि आज तुम्हारी छोटी बहन की एंगेजमेंट है। शिनजन कॉल कट करके सोचने लगती है कि आज मैं एंगेजमेंट में जाऊंगी और उसे बधाइयाँ दूंगी और जो उन्होंने मेरे साथ किया उसका भुगतान तो उन्हें करना ही पड़ेगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन में एंगेजमेंट का सीन दिखाया जाता है। एंगेजमेंट पार्टी से हुई तिंगजोन को एक इंसान कॉल करता है और पार्टी की इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है कि इस पार्टी में बहुत सारे लोग आए हैं। हुई तिंगजोन उस पर कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम खुद ही मेरे बदले वहाँ जाकर देख लो। वह अपने चेहरे पे मास्क लगा लेता है। उसके बारे में सभी लड़कियां पार्टी में बात कर रही होती है कि ये हुई फैमिली से है, पर इन्होंने मास्क क्यों लगाया है। तभी वह स्टेज पर जाता है और अनाउंसमेंट करता है। पार्टी में खड़ा एक लड़का कहता है यहाँ पर शियान चाक्सू सबसे अलग दिख रही है। तभी शिन चाक्सू के पास एक लड़की जाती है और कहती है तुमने इस पार्टी में बहुत ज्यादा खर्च किया है। उस पर शिन चाक्सू कहती है कौन नहीं चाहेगा हुई फैमिली में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए। सभी शिन चाक्सू की बड़ी बहन के बारे में बात करने लगते हैं। उसमें शिन चाक्सू कहती है कि अब हमारा उससे कोई लेन देन नहीं है और वह यहाँ से 6 साल पहले ही जा चुकी है। तभी पार्टी में शिनजन पहुँचती है और चाक्सू के पास जाती है और तभी चाक्सू कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई। उस पर वह कहती है तुमने मेरी एंगेजमेंट पार्टी में क्या किया था, मैं तो तुम्हें सिर्फ बधाइयाँ देने आई हूँ। सभी कहते हैं ये तो शिन चाक्सू की बहन है जो कि 6 साल पहले गायब हो गई थी। इधर हुई तिंगजोन का आदमी जो कि मास्क लगाए खड़ा होता है वह शिनजन को देखता ही रह जाता है। शिनजन लोगों की बात सुनती है और कहती है कि मैं गायब नहीं हुई थी, मुझे इन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया था। जिस पर उसकी छोटी बहन कहती है ये वह उस आदमी के साथ सोई थी जिससे इसने हमारी घर की नाक कटा दी है, इसलिए इसको घर से निकाला गया था। अब हमारी शिन फैमिली से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तभी वह सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है और जियोन को बाहर निकालने के लिए कहती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड आता है और जियोन को बाहर निकालने लगता है। वहाँ पर जियोन की छोटी बेटी आती है और सभी को मारने लग जाती है। जियोन का आदमी बच्चों को देखता है और कहता है ये इतनी सुंदर कैसे है और ये इतने लोगों को मार भी कैसे सकती है। उस पर शिनजोन कहती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तभी शिनजोन के बच्चे कहते हैं कि मॉम हमें आपकी फिक्र हो रही थी इसलिए हम आपको बचाने आए हैं। तभी चाक्सू जियोन को कुछ उल्टा सीधा कहने लगती है। जियोन का बेटा कहता है कि तुम्हें हमारी मॉम को ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। उस पर चाक्सू कहती है तुम उस रात उस लड़के के साथ सो ही नहीं, अब तो तुम्हारे पास 3 बच्चे और हैं। तभी जियोन चाक्सू को थप्पड़ मार देती है। उस पर वह कहती है कि तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई। चाक्सू सिक्योरिटी से कहते हैं इन्हें बाहर निकाल दो। तभी चाक्सू जियोन के बेटे को पकड़ लेती है और वाइन की बोतल तोड़ के कहती है मैं इसे मार दूंगी। उस पर जियोन कहती है कि मेरे बेटे को तुम छोड़ दो। उस पर वह कहती है कि तुम मुझे घुटने टेक कर माफी मांगो तभी मैं इस बच्चे को छोड़ूंगी। शिनजोन घुटने पर बैठने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर हुई तिंगजोन आ जाते हैं। तभी जियोन का बेटा चाक्सू के हाथ पे काट लेता है और वह वहाँ चला जाता है। जियोन और उसके बच्चे हुई तिंगजोन के पास चले जाते हैं। चाक्सू उस पर कहती है क्या तुम हुई तिंगजोन को जानते हो, वह कौन है। पार्टी में खड़े सभी लोग जो लड़के ने मास्क लगाया होता है उसे हुई तिंगजोन समझते हैं, पर रियल में तो हुई तिंगजोन वो होता है जो व्हील चेयर पे बैठा होता है। सभी हुई तिंगजोन को कहते हैं क्या तुमने अपना चेहरा कभी देखा है, तुम तो ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते, तुम हुई तिंगजोन कैसे हो सकते हो। तभी उनका असिस्टेंट बताता है कि हुई तिंगजोन यही है। सभी उनकी बात पर यकीन नहीं करते और मजाक बनाने लग जाते हैं। तभी चाक्सू उसके पास जाती है और कहती है अपना मास्क हटाओ और सबको बता दो कि हुई तिंगजोन तुम ही हो। तभी वह अपना मास्क हटाते हुए कहता है मैं हुई तिंगजोन नहीं हूँ। हुई तिंगजोन को जाके अपना मास्क दे देता है और बताता है यही मिस्टर हुई तिंगजोन है। तभी वह बताता है मैं इनका छोटा भाई हूँ और यही हुई तिंगजोन है, यही हुई कंपनी के मालिक भी। तभी चाक्सू उनके पैरों पर आके गिर जाती है और कहती है मुझे माफ कर दो, पहचानने में गलती हो गई है। तभी हुई तिंगजोन उनको हटने के लिए बोलते हैं और हुई तिंगजोन के पास एक कॉल आता है। तभी हुई तिंगजोन चाक्सू के घर कॉल करते हैं और कहते हैं शिन फैमिली से हमारा कोई कोऑपरेशन नहीं रहेगा, सब कुछ हम यही खत्म करते हैं। तभी चाक्सू हुई तिंगजोन से माफी मांगने लगती है और उस पर वह कहते हैं कि मुझसे मत माफी मांगो, तुम्हें जियोन से माफी मांगनी चाहिए। चाक्सू जियोन से माफी मांगने लगती है। उस पर वह कहती है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है और शिन फैमिली से मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। शिनजन मना कर देती है। शिनजन चाक्सू को माफ करने के लिए मना कर देती है। हुई तिंगजोन सिक्योरिटी को बुलाते हैं और चाक्सू को बाहर जाने के लिए कहते हैं। उस पर वह कहती है जियोन मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगी। असिस्टेंट जियोन से कहता है आप इनके पैर का ट्रीटमेंट कब शुरू कर रहे हैं। उस पर वह कहती है मुझे अभी इसे ठीक करने में टाइम लगेगा। तभी जियोन की बेटी कहती है कि इन अंकल ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है तो इनके लिए भी हमें कुछ करना होगा। जियोन अपनी बेटी की बात सुनकर हाँ कर देती है। जियोन का बेटा मना करते हुए कहता है पहले हमें पेमेंट चाहिए तब इसका इलाज शुरू होगा। हुई तिंगजोन पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए कहते हैं अब मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। उस पर शिनजोन कहती है मुझे एक घर मिल जाएगा तो मैं आपका इलाज शुरू कर दूंगी। उस पर हुई तिंगजोन कहते हैं तुम्हें घर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ हमारे घर रह सकती हो। सभी वह साथ में जाने लगते हैं। तभी हुई तिंगजोन एक बेटी का बाल तोड़ लेता है। हुई तिंगजोन अपने असिस्टेंट को उस लड़की का हेयर देता है और कहता है इसका DNA करवाओ। उस पर हुई तिंगजोन का
भाई कहता है कि वह छोटा बेटा उसका सेम आपकी तरह ही दिखता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर हुई तिंगजन और डॉक्टर शिनजोन एक रूम में होते हैं। शिनजोन हुई तिंगजन के पैर का इलाज कर रही होती है। शिनजोन हिन तिंगजन के पैर को छूती है, तभी उनको गुदगुदी होने लग जाती है, जिस पर उनका भाई कहता है ये ऐसे ही करते हैं, इन्हें कोई टच करे तो इन्हें गुदगुदी होने लग जाती है। हुन तिंगजन का असिस्टेंट डॉक्टर जियोन से पूछता है क्या इनका पैर ठीक हो जाएगा। जियोन उस पर कहती है ऐसा कंफर्म नहीं है कि ये ठीक ही हो जाएगा। उस पर उनका असिस्टेंट कहता है इनका ठीक होना तो बहुत ही जरूरी है, जिस पर शिनजोन कहती है इसके लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इनके लिए चाइनीज मेडिसिन ही ठीक रहेंगी। तभी शिनजोन अपने बॉक्स में से एक मेडिसिन निकालती है, हिन तिंगजन को दे देती है। हुई तिंगजन वो मेडिसिन खाने के लिए मना कर देते हैं, जिस पर उनका भाई कहता है इनको 6 साल पहले पॉइजन दे दिया गया था, इसलिए ये कोई भी मेडिसिन खाने से डरते हैं। जिस पे वह कहती है कि ये मेडिसिन मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, तो इसे खाने से कोई नुकसान नहीं होगा। तभी हुई तिंगजन वो मेडिसिन ले लेते हैं। उनके असिस्टेंट और ब्रदर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद शिनजोन हुई तिंगजन के पैर में सुई चुभाने लगती है। वह उनको बताती है ये मेरे ट्रीटमेंट का ही हिस्सा है। वह उनको बताती है आज का इलाज मेरा पूरा हो चुका है। पिंस हटा के वह वहाँ से जाने लगती है। तभी हुई तिंगजन उनका हाथ पकड़ लेते हैं और वह हुई तिंगजन के ऊपर आके गिरती है। तभी वह वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर तिंगजन उन्हें कहते हैं कि अपना मेडिकल बॉक्स तो लेती जाओ। वह हड़बड़ाहट में अपना मेडिकल बॉक्स उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंह चाक्सू अपने घर पहुँचती है और वहाँ उसके डैड से एक थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि आज तुमने जो किया है वह सही नहीं है, तुम्हारी वजह से हमारा हुई फैमिली से कॉर्पोरेशन खत्म हो चुका है, अब हमें बहुत नुकसान हो गया है, तुम्हें इसकी भरपाई करनी ही होगी। उस पे वह कहती है मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारी चीज जियोन के वजह से हुई है। जिस पे वह कहते हैं अब हमें कुछ नहीं जानते, आपको हुई फैमिली से एंगेजमेंट ही करनी होगी, जिससे तुम हुई फैमिली का हिस्सा बनोगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उनकी मॉम और चियाक्सू दोनों खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुई तिंगजन अपने कैबिन में बैठे होते हैं, जहाँ उनकी मॉम का कॉल आता है और वह उन्हें बताती है कि मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है, उस लड़की का नाम शिन चियाक्सू है। वह अपनी मॉम से कुछ कहने ही जा रहे होते हैं, इतने में उनकी मॉम कॉल कट कर देती है। तभी वहाँ पे हुई तिंगजन का असिस्टेंट आता है और कहता है कि फाइल में कोई प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से सारा डेटा कट हो चुका है और इसे ठीक करवाने के लिए हमें कोई नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है हमें उस छोटे बच्चे को बुलाना चाहिए जो जियोन का बेटा है। जिस पर वह कहता है तो सोच क्या रहे हो, बुलाओ ना उसको। उनका सभी शिन चियाक्सू उनके कंपनी के गेट पर आ जाती है। उनके गार्ड उन्हें रोकते हुए कहते हैं अपना पास दिखाए। जिस पर वह कहती है मेरे पास तो कोई एंट्री कार्ड नहीं है और मैं हुई तिंगजन की फियोंसे हूँ। तभी वहाँ जियोन का बेटा आ जाता है और वह एंट्री कार्ड दिखाता है। तभी चियाक्सू उससे कहती है जब मेरी एंट्री नहीं हुई तो तुम्हारी कैसे हो सकती है। पर जियोन के बेटे को एंट्री मिल जाती है। वह चियाक्सू को चिढ़ाते हुए अंदर चला जाता है। तभी कैबिन में हुई तिंगजन के सामने बैठता है और लैपटॉप में सारा डेटा चेक करने लग जाता है। जियोन का बेटा बताता है कि इसे ठीक करने में तो अभी 3 घंटे और लग जाएंगे। तभी वहाँ पे शिन चियाक्सू आ जाती है और उसके पीछे पीछे वो गार्ड भी आ जाते हैं। वह हुई तिंगजन को बताते हैं कि मैंने इन्हें बहुत रोकने की कोशिश करी पर यह सुन ही नहीं रही है। उस पर वह कहते हैं तुम जाओ, मैं इन्हें देख लूंगा। और शिन चियाक्सू एक छोटी सी क्लिप उनको देती है। तिंगजन को लगता है कि वह एंगेजमेंट रिंग दे रही है और वह कहती है तुम किसी और को ढूंढ लो, मैं तुमसे एंगेजमेंट नहीं करने वाला। ये सारी चीज देख के जियोन का बेटा खुश होता है। वह बताती है ये कंपनी की क्लिप है। तभी वह बच्चा कहता है ये ओरिजिनल क्लिप नहीं है। उस पर वह कहती है तुम इतने छोटे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तभी असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें इसके बारे में पता है। वह छोटा बच्चा कहता है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में जानता हूँ, इसका टेस्ट करके हम इसके बारे में और कुछ जान लेंगे। वह वो बच्चा क्लिप ले लेता है पर चियाक्सू उसके हाथ से वह क्लिप छीन लेती है। जिस पे हुई तिंगजन कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी का मिलियंस में नुकसान होगा, क्या तुम उसकी भरपाई करोगी, वरना तुम यहाँ से चली जाओ। छोटा बच्चा लैपटॉप उठाकर जाने ही लगता है। तभी वहाँ से उसकी मॉम भी आ रही होती है। चियाक्सू उसको देख लेती है और सोचती है ये जियोन और हुई तिंगजन एक साथ कैसे हो सकते हैं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जियोन लिफ्ट से ऊपर जा ही रही होती है कि लिफ्ट खुलने से पहले उसका बेटा वहाँ से निकल जाता है और वह कहती है उसकी लोकेशन तो यही दिखा रही है। असिस्टेंट हुई तिंगजन से बात कर रहे होते हैं, जहाँ वह उनको बताते हैं कि ये बेटा तो तुम्हारी तरह ही दिख रहा है। जियोन हुई तिंगजन की कैबिन में पहुँचती है, जहाँ असिस्टेंट उन्हें देख के चला जाता है। वह सोचती है ये तो हुई तिंगजन का कैबिन है। हुई तिंगजन के कुछ कहने से पहले ही जियोन कह देती है कि मैं तुम्हारा पैर टेस्ट करने आई हूँ। वह उनका पैर को छूने ही लगती है। तभी हुई तिंगजन के पैर में दर्द होने लगता है। तभी वह उनको 3 मेडिसिन देती है, कहती है एक अभी ले लेना और बाकी बाद में ले लेना। इतना कह के वह वहाँ से जाने लगती है। हुई तिंगजन का असिस्टेंट कैबिन में आ जाता है और कहता है मुझे लगता है डॉक्टर जियोन तुम्हें पसंद करने लग गई है। इतने में असिस्टेंट के पास एक कॉल आता है जिसमें वह कहते हैं जिस लड़की को हम ढूंढ रहे थे वह अब हमें मिल चुकी है। असिस्टेंट मिस्टर हुई को बताते हैं। तभी वह उससे मिलने जाने लगते हैं। जियोन वहाँ से जा रही होती है तो जियोन को एक कॉल आता है जो कि चियाक्सू की कॉल होती है, जिसमें वह कहती है कि अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई तो तुम जल्दी से होटल पहुँचो। उस पर जियोन कहती है कि मैं होटल नहीं पहुँची तो क्या होगा। उस पर वह कहती है अगर तुम होटल नहीं पहुँची तो तुम कभी नहीं जान पाओगी कि तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई थी। इतना सुनकर वह कहती है तुम वेट करो, मैं आ रही हूँ। इधर मिस्टर हुई और उनका असिस्टेंट उस लड़की से मिलने के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी नीचे वहाँ एक लड़की बैठी होती है
और वह कहते हैं क्या तुम वही लड़की हो, और हुई तिंगजू उसे कपड़े उतारने के लिए कहते हैं। उस पर वह कहती है तुम्हें इतनी जल्दी क्या है। तभी हुई तिंगजू उसके शोल्डर से कपड़े हटा के देखते हैं, वहाँ पर उसका कोई टैटू नहीं बना होता है। वह कहता है ये तो वो लड़की नहीं है, तुम इस पैसों को पकड़ो और यहाँ से चली जाओ। तभी सामने से चियाक्सू आ रही होती है, वह जल्दी जल्दी चियाक्सू से मिलने जाती है। जब जियोन चियाक्सू के पास पहुँचती है तो वह देखती है वह एक ड्रिंक सर्व कर रही है। जियोन चियाक्सू से कहती है कि अब जल्दी से बता दो मेरी मॉम की डेथ कैसे हुई। उस पर वह कहती है अगर मैं तुम्हें ये बात नहीं बोलती तो तुम यहाँ कभी नहीं आती। जिस पे जियोन बोलती है मुझे अभी सब कुछ याद है जो तुमने मेरे साथ मेरी एंगेजमेंट पर किया था। और चियाक्सू उसको ड्रिंक करने के लिए कहती है, वह ड्रिंक करने से मना कर देती है। चियाक्सू उसे एक कार्ड देते हुए कहती है ये लो तुम 3 मिलियन रखो और यहाँ से तुम चली जाओ। उस पे वह कहती है तुम 3 मिलियन में मुझे खरीदना चाहती हो, तुम्हें तो ये भी डर है कि मैं हुई तिंगजुन के साथ हूँ। जिसपे चियाक्सू कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हुई तिंगजुन से तो मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। जिसपे चियाक्सू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो हमारी फैमिली ही हो। पर जियोन वहाँ से जाने लगती है, तभी वह चक्कर खा के नीचे गिर जाती है और चियाक्सू वहाँ पे 2 लड़कों को बुला लेती है। उनको कहती है इसको ले जाओ ऊपर रूम में और जाओ एंजॉय करो। दोनों जियोन को ले जाते हैं, उसके बाद बदतमीजी करते हैं। इधर रूम में बैठे तीनों बच्चे अपनी मॉम का वेट कर रहे होते हैं। तभी जियोन का बेटा कहता है हमारी मॉम खतरे में है, उनकी लोकेशन तो उस होटल पे दिखा रही है। तभी वह बच्चे हुई तिंगजुन को कॉल करते हैं और बताते हैं हमारी मॉम को खतरा है। हुई तिंगजुन अपने असिस्टेंट से होटल जाने के लिए कहते हैं। होटल पहुँचते ही तिंगजुन और उनका असिस्टेंट अलग अलग ढूंढने लगते हैं। हुई तिंगजुन सारे रूम में देखते हैं पर उनको वह नहीं मिलती है। एक रूम से आवाज आती है, हुई तिंगजुन उस रूम में जाते हैं और देखते हैं वह वहीं पर है। और वह दोनों लड़के हुई तिंगजुन को देखते हैं तो उनका मजाक बनाने लगते हैं। वह दोनों हुई तिंगजुन पर हमला कर देते हैं। तभी हुई तिंगजुन उनसे बचते हुए उन दोनों को गिरा देते हैं और जियोन के पास पहुंच जाते हैं। तभी उनका असिस्टेंट कुछ लोगों के साथ वहां आ जाता है। उन दोनों में से एक लड़का नाइफ उठाता है और जियोन को मारने जाता है। हुई तिंगजुन जियोन को बचाते हैं तो वह चाकू जाके हुई तिंगजुन को लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हुई तिंगजुन को उनका असिस्टेंट और जियोन हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब हुई तिंगजुन को होश आता है तो उनके असिस्टेंट बताते हैं कि डॉक्टर जियोन ने तुम्हारी कैसी केयर करी है। तभी तिंगजुन जियोन की साइड देखने लगते हैं। तब वह कहती है कि मैं जा रही हूँ, बच्चे आ रहे होंगे, और जियोन वहाँ से चली जाती है। तभी असिस्टेंट और हुई तिंगजुन बात करते हैं, क्या यह वह लड़की तो नहीं जो 6 साल पहले मेरे साथ ही। उस पर हुई तिंगजुन कहते हैं कि इनका पॉइजन तो अब्रॉड में हुआ था। जिसपे उनका असिस्टेंट कहता है नहीं, मैंने इनसे बात की थी, इन्होंने बताया था 6 साल पहले इनका पॉइजन यहीं पर ही हुआ है। तभी वहाँ एक डॉक्टर आती है और उनको बताती है जो हेयर आपने डीएनए करने के लिए दिया था वो तो नेगेटिव है। नेगेटिव डीएनए सोचकर वह उम्मीद खो देते हैं कि वह बच्चे उन्हीं के हैं। तभी वहाँ रूम में जियोन अपने बच्चों के साथ आ जाती है और बच्चे हुई तिंगजुन को थैंक यू बोलते हैं। जिस पर वह कहते हैं कि अब तुम्हें अलग रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ हमारे घर में रहिए जिससे मैं आपकी देखभाल कर सकूं। जिस पे जियोन मना कर देती है पर बच्चे जिद करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जियोन तैयार हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि चियाक्सू के पास एक कॉल आता है जिस पर चियाक्सू को बताया जाता है कि जियोन हुई तिंगजुन के साथ रह रही है और वह गुस्से में गिलास गिराती है और तोड़ देती है। तभी हुई तिंगजुन और जियोन की फैमिली सारे घर जाने लगते हैं। तिंगजुन कहते हैं कि तुम चलो, मैं अपने असिस्टेंट के साथ आऊंगा बाद में। चियाक्सू हुई तिंगजुन की मॉम को कॉल करती है और उन्हें भड़काने लगती है। जिसपे उनकी माँ कहती है चियाक्सू मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, जियोन को घर में कभी नहीं आने दूंगी। जिसपे वह कहती है वो जियोन जो है वो मेरी बहन ही है जो 6 साल पहले किसी एक लड़के के साथ सोई थी, डैड ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। तभी जियोन घर पहुँचती है और उनकी वर्कर उन्हें रूम दिखाने लग जाती है। तभी वहाँ पे चियाक्सू और मिस्टर हुई तिंगजुन की मॉम पहुँचती है। चियाक्सू और हुई तिंगजुन की मॉम जियोन को सुनाने लगती है जिसपे वह कहती है कि मैं यहाँ खुद से नहीं आई हूँ, मुझे हुई तिंगजुन ने अपने पैर के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ बुलाया है। जिसपे उनकी मॉम कहती है क्या तुम हुई तिंगजुन का पैर सही कर सकती हो। जिसपे वह कहती है मेरी तो पूरी कोशिश है। तभी वहाँ पर जियोन के बच्चे भी आ जाते हैं जिसे देखकर हुई की मॉम उन्हें वहाँ रहने के लिए बोल देती है। तभी चियाक्सू उनकी मॉम को भड़काते हुए कहती है तुम इन्हें यहाँ रहने की परमिशन नहीं दे सकती हो, क्या ये बताने की जरूरत है कल हमारे साथ क्या हुआ था। तभी चियाक्सू उसकी बात सुन के हड़बड़ा जाती है। चियाक्सू बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है और कहती है तुम इन्हें बाहर निकाल दो। इतने में वहाँ मिस्टर हुई आ जाते हैं और चियाक्सू से कहते हैं तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत किसने दी, इन्हें तो मैंने इनवाइट किया है और तुम इन्हें बाहर निकलवा रही हो। उस पर हुई तिंगजुन की मॉम कहती है अच्छा हुआ तुम आ गए। हुई तिंगजुन चियाक्सू से कहते हैं तुम्हें मेरे मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मिस जियोन मेरे कहने से इस घर में आई है और उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उस पर हुई तिंगजुन की मॉम कहती है हमारा तो इतना बड़ा घर है, इन्हें परेशानी होने की जरूरत नहीं है। तिंगजुन की मॉम बच्चे को अपने साथ ले जाती है। हुई तिंगजुन अपने असिस्टेंट से कहते हैं मुझे स्टडी रूम तक ले चलो, मैं बहुत थक गया हूँ। चियाक्सू जियोन को कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं अब भी मान जाऊंगी, पर मैं मानूंगी
नहीं तुम्हें मार के ही छोड़ूंगी। जियोन अपने रूम में चली जाती है। हुई तिंगजुन का असिस्टेंट उनको वहाँ पर लिटा देता है और वहाँ से जाने लगता है। सारी चीजें चियाक्सु छुप कर देख रही होती है। असिस्टेंट के जाते ही चियाक्सु उनके रूम में उनके पास आकर बैठ जाती है, जिसे देख के हुई तिंगजुन चियाक्सु को डांटने लगते हैं। हुई तिंगजुन डांटते हुए चियाक्सु को जाने को कहते हैं। चियाक्सु वहाँ से जाने ही लगती है, तभी दूसरे कमरे से जियोन की चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुन के हुई तिंगजुन उठ जाते हैं। जियोन अपनी पिछली बातों को याद करके डर जाती है, तभी उनके बच्चों की आँख खुल जाती है। बच्चे अपनी मॉम को शांत कर ही रहे होते हैं, इतने में हुई तिंगजुन वहाँ आ जाते हैं। हुई तिंगजुन जियोन का हाथ पकड़ते हैं और धीरे से उसको सुलाने लगते हैं। जियोन शांत होने लगती है। उस पर बच्चे हुई तिंगजुन से कहते हैं, क्या आप इस रूम में रुक सकते हो? उस पर हुई तिंगजुन कहते हैं, हाँ तुम यहाँ आराम से सो सकते हो, मैं तुम लोगों को देख लूंगा। सभी सोने लगते हैं और हुई तिंगजुन अपनी व्हील चेयर पे ही सो जाते हैं। सुबह होते ही जियोन की आँख खुलती है और वह देखती है हुई तिंगजुन रात भर उनकी देखभाल कर रहे थे। जियोन देखती है हुई तिंगजुन की आंखें खुलने वाली है, तभी वह बहाना मारकर सो जाती है। धीरे धीरे बच्चे उठने लगते हैं। हुई तिंगजुन बच्चों को उठता हुआ देखता है। वह बच्चों से कहते हैं, नीचे ब्रेकफास्ट लग गया है, तुम ब्रेकफास्ट कर लो। तभी बच्चों के साथ वह जाने लगते हैं। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जियोन वहाँ पर आ जाती है। कल रात के लिए वह हुई तिंगजुन का थैंक यू बोलती है। उस पर वह कहते हैं, थैंक्स किस लिए? उस पर वह कहती है, कल रात तुमने बच्चों की देखभाल करी। तभी बच्चे बीच में कहने लगते हैं कि नहीं, हमारी नहीं, मॉम आपकी देखभाल करी है, आपका हाथ पकड़कर सोए ताकि आप डरे नहीं। हुई तिंगजुन बच्चों की बात सुनकर शर्माने लगते हैं। चियाक्सु गेट पर खड़ी सारी बात सुन रही होती है और सोचती है, क्या पूरी रात मिस्टर हुई जियोन के साथ थे? जिसे सुनकर चियाक्सु को जियोन से और नफरत हो जाती है। उनको मारने का प्लान भी बना लेती है। रास्ते में जियोन अपने बच्चों के साथ जा रही होती है। बच्चों को साइड में खड़ा करके जियोन कार को लेने जाती है। तीनों बच्चे आपस में बात करने लगते हैं कि हुई तिंगजुन और मॉम एक दूसरे को कैसे पसंद करते हैं। बात करते करते उनकी नजर ग्रैंड माँ पे जाती है और देख रहे होते हैं वह पर्स में कुछ रख रही होती है। ग्रैंड माँ कुछ सोच रही होती है और पर्स में से उनका सामान नीचे गिर जाता है, जिसे देख के बच्चे ग्रैंड माँ के पास चले जाते हैं। सामने से एक कार उन्हें मारने के लिए आती है, जिसे देखकर बच्चे ग्रैंड माँ सारे साइड में हो जाते हैं। ग्रैंड माँ के गिरने की वजह से उनको चोट लग जाती है। वहाँ से उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। जियोन के पास एक कॉल आती है और उनको बताया जाता है ग्रैंड माँ के चोट लग गई है, वह हॉस्पिटल में है। जियोन हॉस्पिटल के लिए निकलती है। थोड़ी ही देर में चियाक्सु के पास उस आदमी का कॉल आता है जिसने एक्सीडेंट किया होता है। वह आदमी चियाक्सु को बताता है कि उसका काम हो गया है, पर वहाँ पे एक बूढ़ी औरत के चोट लग गई है। चियाक्सु वह सुन के खुश हो जाती है, पर वह पूछती है वो बूढ़ी औरत कौन थी? उनकी तो ग्रैंड माँ कोई भी नहीं है। उस पर वह बताता है उस ओल्ड लेडी की उम्र कम से कम 50 साल तो होगी। चियाक्सु समझ जाती है कि चोट हुई तिंगजुन की मॉम को लगी है। तभी चियाक्सु उस आदमी को सुनाने लगती है। यहाँ जियोन हॉस्पिटल पहुँचती है और अपने बच्चों को देखती है कि उनको कहीं चोट तो नहीं लगी है। उस पे बच्चे कहते हैं हमें कोई चोट नहीं लगी है, पर ग्रैंड माँ को चोट लग गई है। जियोन ग्रैंड माँ के पास जाकर कहती है आप ठीक हैं? उस पे वह कहती है कि हाँ, मुझे इन बच्चों ने बचा लिया है। जियोन अपने बच्चों को डांटने लगती है। उस पर ग्रैंड माँ कहती है कि इन बच्चों को मत डांटिए, इन बच्चों की वजह से आज मैं बच गई हूँ। अगर ये उस टाइम वहाँ नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। इन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। ये सारी बातें चियाक्सु रूम के बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है। चियाक्सु उसी आदमी के साथ होती है जिसने एक्सीडेंट किया होता है। चियाक्सु उस आदमी के साथ प्लान बनाती है कि ये सारा इंजाम जियोन के ऊपर डाल दिया जाए। चियाक्सु रूम के अंदर जाती है और ग्रैंड माँ की केयर करने का दिखावा करती है। उस पे ग्रैंड माँ कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस पे चियाक्सु जियोन के ऊपर सारा इंजाम डालने की कोशिश करती है। उस पे जियोन कहती है कि मैं ऐसा क्यों ही करूंगी। उस पे ग्रैंड माँ कहती है मुझे जियोन पे पूरा भरोसा है, जियोन ऐसा काम कभी नहीं कर सकती है। जिसपे चियाक्सु कहती है यह अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। रूम के अंदर वो आदमी आ जाता है जिसने एक्सीडेंट किया होता है और जियोन से कहता है तुमने मुझे अभी इतने ही पैसे ट्रांसफर किए हैं और पैसे कब करोगी? वह आदमी इसलिए ऐसा करता है ताकि जियोन के ऊपर सारा इल्जाम चला जाए। उस पे जियोन कहती है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। चियाक्सु ग्रैंड माँ को भड़काती है, जिसपे ग्रैंड माँ जियोन को डांटने लगती है। उस पे बच्चे कहने लगते हैं हमारी मॉम बहुत अच्छी है, वो ऐसा काम नहीं कर सकती, ये सारा काम इन गंदी आंटी ने किया है। ग्रैंड माँ बच्चों की बात नहीं मानती है। इतने में वहाँ पर हुई तिंगजुन आ जाते हैं। बच्चे हुई तिंगजुन के पास जाके कहते हैं हमारी मॉम गलत नहीं है, इन आंटी ने सारा इंजाम हमारी मॉम पर लगा दिया है। उस पे हुई तिंगजुन कहते हैं मुझे तो सब चीज पता है। चियाक्सु बीच में बोलती हुई कहती है सारी चीजें जियोन ने करी है। उस पे हुई तिंगजुन कहते हैं तुम्हें पता है ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है? तभी वह आदमी हुई तिंगजुन को कहने लगता है यह सभी जियोन ने करवाया है। हुई तिंगजुन उस पे कहते हैं मेरे पास कल की सारी रिकॉर्डिंग की हुई है। तिंगजुन ये भी बताते हैं इस चीज का प्रूफ भी मेरे पास है, जिसमें वह चियाक्सु का ट्रांजैक्शन दिखाने लगते हैं। वह आदमी चोरी से ट्रांजैक्शन डिलीट करने ही वाला होता है, पर जियोन का बेटा उसके हाथ से फोन छीन के ले आता है और सबको ट्रांजैक्शन दिखाने लगता है, जो ट्रांजैक्शन चियाक्सु ने की होती है। ग्रैंड माँ समझ जाती है इस सब में चियाक्सु का हाथ है। चियाक्सु ग्रैंड माँ से माफी मांगने लगती है और कहती है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ जियोन को डराने की कोशिश कर रही थी। जिस पर हुई तिंगजुन चियाक्सु को डांटने लगते हैं और जियोन भी कहती है तुम्हें फैमिली का कोई होश नहीं था, यहाँ 4 जिंदगी जाने वाली थी जो कि बच चुकी हैं। चियाक्सु
चियाक्सू सबसे माफी मांगते हुए कहती है, सुबह जो बात हो रही थी मैंने अपने कानों से सुनी थी कि जियोन के कमरे में हुईतिंगजोन सारी रात सोए हैं। जिसपे ग्रैंडमा कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पेशेंट और डॉक्टर है तो तुम्हें दूरी ही बना के रखनी चाहिए। इतना कह सभी बाहर चले जाते हैं। रूम में हुईतिंगजोन और जियोन रह जाते हैं। जियोन जाने ही लगती है तभी हुईतिंगजोन जियोन का हाथ पकड़ लेते हैं। जियोन हाथ छुड़ाते हुए कहती है, आप पेशेंट हो और मैं डॉक्टर, हम दोनों के बीच में इतना ही रिश्ता है, अच्छा होगा हमें दूरी ही बनाकर रखनी चाहिए। इतना कहकर जियोन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुईतिंगजोन अपने रूम में बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। उनका असिस्टेंट भी उन्हीं के साथ होता है, जिससे वह कहते हैं, अब तो जियोन ने भी कह दिया हमारे बीच में डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता है। बच्चे सारी बात चोरी से सुन रहे होते हैं। आपस में वह बात करने लग जाते हैं कि अभी भी अंकल के मन में मॉम ही है। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उनका असिस्टेंट उनको रूम तक छोड़कर आता है। बच्चे अपनी मॉम के पास जाकर कहते हैं, अंकल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जिसे सुनकर जियोन अपना डॉक्टर किट उठाती है और हुईतिंगजोन के रूम में पहुंच जाती है, जहां जियोन देखती है हुईतिंगजोन अपने रूम में सो रहे होते हैं और बच्चों से कहती है, तुम क्यों झूठ बोल रहे थे, यह तो ठीक है। जिसपे बच्चे कहते हैं, मॉम इन्हें तो आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बच्चे जियोन को मिस्टर तिंगजुन के रूम में छोड़ के बाहर चले जाते हैं और बाहर से लॉक कर देते हैं। जियोन दरवाजा बजाती है पर कोई नहीं खोलता। जियोन हुईतिंगजुन के पास जाके कहती है, क्या आप ठीक हैं? जियोन को हुईतिंगजुन के अंदर से ड्रिंक की बहुत ज्यादा स्मेल आती है। वह हुईतिंगजुन से कहती है, तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों करी है? इस पे हुईतिंगजुन कोई जवाब नहीं देते हैं। जियोन वहाँ से उठ के जाने लगती है। हुईतिंगजुन उनका हाथ पकड़ लेते हैं और अपने ऊपर गिरा लेते हैं। जिसपे जियोन कहती है, अभी तुम हिल नहीं सकते हो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हुईतिंगजुन जियोन को पकड़ता है और अपने नीचे लिटा लेता है। जिसे देखकर जियोन कहती है, हुईतिंगजुन तुम्हारा पैर तो मूव करने लग गया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपका पैर ठीक होने लग गया है। हुईतिंगजुन जियोन को किस करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। जियोन हुईतिंगजुन को धक्का देके वहाँ से उठ जाती है। हुईतिंगजुन को पिंच पाते हुए कहती है, मुझे पता है तुम्हें कैसे होश में लाना है। इतना कहकर जियोन वहाँ से चली जाती है। इधर चियाक्सू अपने घर पे पहुंचती है, जहाँ पर उसके मॉम डैड आए हुए होते हैं। चियाक्सू के डैड चियाक्सू को डांटने लग जाते हैं, कहते हैं, तुम ये सही कर रही हो क्या? उस पे चियाक्सू की मॉम कहती है, तुम चियाक्सू को क्यों डांट रहे हो, सारी गलती तो जियोन की है। जिसपे चियाक्सू कहती है, जियोन मिस्टर हुईतिंगजुन से शादी करना चाहती है और हमसे बदला लेना चाहती है। जो सब हमने उसके साथ किया था उसे वह भूली नहीं है। वह तीनों प्लानिंग करने लग जाते हैं। चियाक्सू के डैड कहते हैं, अभी हुईतिंगजुन को पता नहीं है वह तीनों बच्चे उनके नहीं हैं। जिसपे मॉम कहती है, क्या तुम्हें पता है वो बच्चे किसके हैं? चियाक्सू के डैड अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं। डैड असिस्टेंट से बोलते हैं, हॉस्पिटल की चेकिंग करके आइए। असिस्टेंट चेक करके आता है और बताता है उधर किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं है। चियाक्सू और उसके मॉम डैड प्लानिंग बनाते हैं, वह सारा इल्जाम जियोन पे डालकर उसे घर से निकलवा देंगे। उसके बाद चियाक्सू मिस्टर हुईतिंगजुन के घर जाती है। चियाक्सू वहाँ पहुंचकर उनके रूम में डीएनए की रिपोर्ट ढूंढने लगती है। चियाक्सू की नजर लाइब्रेरी में अलमीरा पर पहुंचती है। उस अलमीरा में भी चियाक्सू को डीएनए रिपोर्ट नहीं मिलती है। चियाक्सू टेबल की कबर्ड में देखती है, डीएनए रिपोर्ट उसको वहाँ मिल जाती है। चियाक्सू को बाहर से आवाज आती है, जहाँ पर जियोन अपने बच्चों के साथ आई हुई होती है। जियोन लाइब्रेरी के अंदर जाती है और देखती है चियाक्सू वहाँ पर है। जियोन चियाक्सू से कहती है, तुम यहाँ पर क्या चुरा रही हो? जिसपे चियाक्सू कहती है, मुझे तो यहाँ कुछ चुराने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरे फियांसे का घर है, तुम्हें तो मेरे से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनकर जियोन वहाँ से चली जाती है। चियाक्सू डीएनए रिपोर्ट चुराने में कामयाब हो जाती है। चियाक्सू डीएनए रिपोर्ट ले जाकर हुईतिंगजुन की मॉम को दिखाती है। चियाक्सू ग्रैंड मॉम से कहती है, हुईतिंगजुन को पता है कि ये बच्चे उनके नहीं हैं। जिसपे ग्रैंड माँ कहती है, अगर उनको सब चीजें पता है तो वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिसपे चियाक्सू कहती है, जियोन जानबूझकर ये कर रही है ताकि हुईतिंगजुन की सारी प्रॉपर्टी वह अपने तीनों बच्चों में बांट सके। जिसपे हुईतिंगजुन की मॉम कहती है, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वह वही करेगा जो मैं कहूँगी, जियोन को तो मैं इस घर में कभी नहीं आने दूंगी। चियाक्सू अपने प्लान में कामयाब हो जाती है। हुईतिंगजुन की मॉम को भी अपने साइड कर लेती है। थोड़ी ही देर में जियोन हुईतिंगजुन को अपने पैरों पर चलाने की कोशिश करती है। हुईतिंगजुन 2-3 कदम बढ़ाते हैं, तभी वह जियोन को पकड़ लेते हैं। जियोन उनको हटाने की कोशिश करती है। वह हुईतिंगजुन से कहती है, तुम्हारी एंगेजमेंट चियाक्सू से होने वाली है। जिसपे हुईतिंगजुन कहते हैं, मैं उनके साथ एंगेजमेंट नहीं करना चाहता हूँ, ना ही मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस किया है, मैं तो तुम्हारे साथ ही एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। तभी हुईतिंगजुन के पास एक कॉल आता है। वह कॉल हॉस्पिटल से होता है, जिसमें उनको कहा जाता है, तुम्हारी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वह अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी हुईतिंगजुन हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ पर चियाक्सू वहाँ उनको मिलती है। हुईतिंगजुन डॉक्टर से पूछते हैं, मॉम जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, पर इन्हें हुआ क्या है? जिसपे डॉक्टर बताता है, इन्हें फीवर हुआ है। जिसपे हुईतिंगजुन कहता है, अभी इन्हें कितना टाइम लगेगा? जिसपे मॉम कहती है, तुम्हें पता है मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी, मैं चाहती हूँ तुम चियाक्सू से शादी कर लो। उस पे हुईतिंगजुन मना कर देते हैं। वह कहते हैं, मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया है और ना ही मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। जिसपे हुईतिंगजुन की मॉम कहती है, तुम तो जियोन से शादी करना चाहते हो। जिसपे
हुई तिंगजन हाँ कह देते हैं। वह कहते हैं मैं जियोन को ही पसंद करता हूँ, जिसपे वह कहती है जियोन तो तुम्हारे लायक नहीं है, उसकी बातें भी तुम मत सुना करो, तुम्हें तो पता ही है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और मैं ज्यादा दिन जीने वाली भी नहीं हूँ। इतना कह के मॉम हुई तिंगजन को इमोशनल कर देती है। मॉम नकली खून लगाकर रुमाल पर खांसती है। वह रुमाल चियाक्सू हुई तिंगजन को दिखाने लगती है। चियाक्सू हुई तिंगजन को कहने लगती है क्या तुम्हें मॉम की अब भी कोई फिक्र नहीं है। ये सब सुन के हुई तिंगजन का फेस नीचे हो जाता है। मॉम हुई तिंगजन को एक कार्ड देती है और कहती है ये एंगेजमेंट पार्टी का कार्ड है। हुई तिंगजन उस कार्ड को देखता है और वहाँ से चला जाता है। हुई तिंगजन की मॉम और चियाक्सू बहुत खुश होते हैं, वह अपने प्लान में कामयाब हो चुके होते हैं। इधर हम देखते हैं जियोन सामान पैक करके अपने बच्चों के साथ जा ही रही होती है। बच्चे मॉम से पूछते हैं क्या हम यहाँ से जा रहे हैं, जिसपे मॉम कहती है हुई तिंगजन की शादी चियाक्सू से होने वाली है, इसलिए हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। जिसपे बच्चे कहते हैं वह चियाक्सू से शादी क्यों कर रहे हैं, अंकल तो आपको चाहते हैं। जिसपे उनकी मॉम कहती है ये सब कहना तो बहुत आसान है पर होना बहुत मुश्किल। इतने में चियाक्सू जियोन को कॉल करती है। चियाक्सू जियोन को बताती है आज मेरी और हुई तिंगजन की एंगेजमेंट होने वाली है, क्या तुम हमारी एंगेजमेंट पार्टी में नहीं आओगी, मैं चाहती हूँ तुम यहाँ आकर हमें बधाइयाँ दो। जियोन जिसपे मना कर देती है। जिसपे चियाक्सू कहती है डैड मुझे गोल्ड का ब्रेसलेट देने वाले हैं जो कि तुम्हारी मॉम का है। जिसपे जियोन कहती है वो ब्रेसलेट मेरी मॉम का है और तुम्हारी हिम्मत कैसी उसे छूने की। जिसपे चियाक्सू कहती है उसके लिए तो तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। इतना कह के चियाक्सू कॉल कट कर देती है। जियोन अपने बच्चों से कहती है तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना, मैं जल्द ही घर पर आऊंगी। जियोन वहाँ से एंगेजमेंट पार्टी में जाने के लिए निकलती है। जियोन एंगेजमेंट पार्टी में पहुँच जाती है और चियाक्सू से कहती है तुम्हें मेरी माँ का ब्रेसलेट छूने की कोई जरूरत नहीं है, वह मुझे दे दो। सभी लोग जियोन को उल्टा सीधा कहना चाहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम अभी भी इस पार्टी में हो जहाँ पे चियाक्सू और हुई तिंगजन की शादी हो रही है, तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती है अपनी बहन की शादी खराब करते हुए। इतने में वहाँ चियाक्सू के मॉम डैड आ जाते हैं। चियाक्सू के मॉम डैड जियोन को सुनाने लगते हैं। तभी चियाक्सू जियोन को उसकी मॉम का ब्रेसलेट दिखाने लगती है। चियाक्सू जियोन को कहती है कि ये ब्रेसलेट मेरा ही रहेगा। जियोन वो ब्रेसलेट मांगने लगती है। चियाक्सू के डैड जियोन को मारने ही वाले होते हैं। जियोन डैड का हाथ पकड़ते हुए उन्हें पीछे हटा देती है। जियोन कहती है मुझे शिन फैमिली से कोई लेना देना नहीं है और ना ही तुम मेरे पिताजी हो। चियाक्सू जियोन से कहती है तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करोगी तो मैं ब्रेसलेट तुम्हें कभी नहीं देने वाली। जिसपे जियोन साइन करने के लिए मना कर देती है। चियाक्सू वह ब्रेसलेट गिरा देती है और उसे तोड़ देती है। तभी जियोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जियोन टूटा हुआ ब्रेसलेट उठा लेती है और चियाक्सू को थप्पड़ मार देती है। सारे पार्टी में कहते हैं तुमने हुई तिंगजन की फियांसे को थप्पड़ मारने की कोशिश करी है, वह यहाँ आएंगे तो तुम्हें इस पार्टी से बाहर निकाल देंगे। इतने में हुई तिंगजन पार्टी में आ जाते हैं। चियाक्सू के मॉम डैड हुई तिंगजन से जियोन की बुराई करने लग जाते हैं। हुई तिंगजन अपने पैरों पर ही चलकर आते हैं। सारे पार्टी में उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं। सभी सोचते हैं मिस्टर हुई तिंगजन की रिकवरी इतनी जल्दी कैसे हो गई, ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो इतनी जल्दी रिकवरी दे दी। सारे खुश होने लगते हैं। वहाँ पर हुई तिंगजन की मॉम भी आ जाती है। हुई तिंगजन मॉम से कहते हैं मेरी आज एंगेजमेंट है पर मैं जियोन से शादी करना चाहता हूँ। जिस पर वह मना करते हुए कहती है हुई तिंगजन तुम तो अपने प्रॉमिस पर भी नहीं हो। उस पर वह कहते हैं मैंने तो ऐसा कोई प्रॉमिस किया ही नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा था मैं एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हूँ, पर किसके साथ ये तो मैंने बोला ही नहीं। हुई तिंगजन की मॉम वहाँ पर खांसने का फिर से नाटक करने लग जाती है। जिसपे चियाक्सू कहती है क्या तुम्हें अभी भी मॉम की फिक्र नहीं है, उन्हें ब्लड कैंसर है। जिसपे हुई तिंगजन कहते हैं मॉम तुम्हें ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता लग गया है। तभी हुई तिंगजन उनके बैग में से ब्लड के पैकेट्स निकाल कर दे देता है। जिसपे मॉम कहती है तुम्हें सब पता लग गया है पर ये लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जिसपे हुई तिंगजन कार्ड दिखाते हुए कहते हैं ये देखो जियोन की डेट पड़ी है इस पे। हुई तिंगजन सच्चाई बताते हुए कहते हैं 6 साल पहले भी मेरी जियोन से ही शादी होने वाली थी, जिसपे जियोन का नाम बदल के चियाक्सू का नाम लिख दिया गया था। चियाक्सू की मॉम बीच में कहती है जियोन मेरी बेटी है तो मैं जानती हूँ इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जिसपे हुई तिंगजन का असिस्टेंट कहता है ये जो रिपोर्ट है हॉस्पिटल से आई है, ये डेट ऑफ बर्थ जियोन की है। चियाक्सू के डैड चियाक्सू को थप्पड़ मारने लगते हैं ताकि वह अपनी गलती को छुपा सके। हुई तिंगजन डैड को मना करने लगते हैं। चियाक्सू के डैड जियोन को बताते हैं इतना ही नहीं तुम्हारी मॉम को तो चियाक्सू की मॉम और तुम्हारे डैड ने मिलकर मारा था। जियोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसपे जियोन कहती है मुझे तो पता था मेरी मॉम की डेथ नहीं हुई है, उनको मारा गया है। मेरी मॉम को मार के इन लोगों ने प्रॉपर्टी सारी अपने नाम करवा ली है। हुई तिंगजन की मॉम सारी बातें सुनकर कहती है इन लोगों ने तो इतना कुछ गलत किया हुआ है और पुलिस को बुलाती है, सबको उनके हवाले कर देती है। तभी हुई तिंगजन अपनी मॉम से कहने लगते हैं मुझे जियोन से ही शादी करनी है। जिसपे उनकी मॉम कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, जियोन के पास तो 3 बच्चे हैं, मैं तो अपना ग्रैंडसन का चेहरा कभी नहीं देख पाऊंगी। जिसपे वह कहते हैं मुझे बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं प्यार करता हूँ जियोन से। हुई तिंगजन की मॉम वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। जियोन भी बहुत ज्यादा दुखी होने लगती है। हुई तिंगजन जियोन को हक करते हुए सिंपैथी देने लगते हैं। जियोन घर पर अपने बच्चों को बताती है अब हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। उस पे बच्चे कहते हैं क्या आप हुई तिंगजन से शादी करने वाली हैं? जिसपे वह कहती है क्या तुम चाहते हो मैं हुई तिंगजन से शादी कर लूं? उस पे बच्चे
उनसे कहते हैं कि हाँ, हम हुई तिंगजन को अपने डैड के रूप में देखना चाहते हैं। इतने में वहाँ पे हुई तिंगजन आ जाते हैं। वह उनसे कहते हैं तुम आपस में क्या बात कर रहे हो। जियोन बच्चों को इशारों में चुप करा देती है, पर जियोन की छोटी बेटी अंकल से कहती है मैं तो आपको अपने डैड के रूप में देखना चाहती हूँ, जिसपे वह कहते हैं तुम्हारी मॉम इसके लिए तैयार है। वहाँ पर हुई तिंगजन और जियोन हक करने लग जाते हैं। बच्चे ये सब देख के वहाँ से बाहर चले जाते हैं। जियोन पीछे मुड़ के देखती है, बच्चे तो वहाँ है ही नहीं। जियोन हुई तिंगजन से कहती है बच्चे कहाँ चले गए। उस पे वह कहते हैं बच्चे हमें अकेला टाइम देना चाहते हैं। थोड़ी ही देर में जियोन को एक कॉल आ जाती है। कॉल पर उसे बताते हैं जो 6 साल पहले तुम्हारे साथ आदमी था जिसके साथ तुम्हारा वह हादसा हुआ, वह अब मिल चुका है। जियोन हुई तिंगजन से कहती है मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम बच्चों का ध्यान रखना। जिसपे हुई तिंगजन पूछते हैं तुम कहाँ जा रही हो, कोई परेशानी है। वह कहती है नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मैं अकेले जाऊंगी और जल्दी आऊंगी। जियोन जंगल में पहुंचती है। वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है। वह आदमी जियोन से कहता है मैं वही आदमी हूँ जो 6 साल पहले जिसकी वजह से तुम पॉइजन हुई थी। जिसपे जियोन कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो। वह आदमी जियोन को कहता है हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। वो आदमी और जियोन हक करने लगते हैं, पर जियोन उस आदमी को दूर हटा देती है। जिसपे जियोन कहती है मैं ये सब करने नहीं आई थी, बस मैं तो ये देखने आई थी वह आदमी कौन है और कैसा है। वह आदमी जियोन को पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें अब यहाँ से जाने नहीं दूंगा, मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। जियोन ये सब करने के लिए मना कर देती है। तभी वह आदमी जियोन को पकड़ लेता है। वह पीछे जाने लगती है। तभी चियाक्सू वहाँ आकर जियोन के सर पर मार देती है, जिसकी वजह से जियोन बेहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर में जियोन को होश आता है तो वह अपने आप को बंधा हुआ पाती है, जिसके आसपास चियाक्सू और वह आदमी होता है। जियोन कहती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। जियोन चियाक्सू से कहती है तुम्हें तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसपे चियाक्सू कहती है यह तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चियाक्सू जियोन की गर्दन पे चाकू रखते हुए कहती है तुमने मुझे बचपन से बहुत परेशान कर लिया है। जिसपे जियोन कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, तुम लोगों ने अपने फायदे के लिए मेरी मॉम को मार दिया है। जिसपे चियाक्सू कहती है तुमने मेरे साथ भी तो गलत किया है, तुमने हुई तिंगजन को मेरे से छीन लिया है। इतनी ही देर में हुई तिंगजन वहाँ आ जाते हैं और चियाक्सू को चाकू नीचे करने को कहते हैं। चियाक्सू चाकू नीचे नहीं करती है और हुई तिंगजन से कहती है क्या तुम यहाँ मेरे से एंगेजमेंट करने आए हो। उस पे वह कहते हैं तुम पागल हो गई हो क्या, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं आया हूँ। यह चीज तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, मैंने तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं किया है। जिसपे चियाक्सू जोर से हंसने लगती है। साथ में खड़ा उसका साथी जियोन को छेड़ने लगता है, जिसे देखकर हुई तिंगजन को गुस्सा आ जाता है। हुई तिंगजन उस आदमी से जियोन को छूने के लिए मना करता है, पर वह नहीं मानता है, उसको छूने ही लगता है। वह आदमी जियोन का कपड़ा हटा देता है। कपड़ा हटाने की वजह से हुई तिंगजन को उसका बटरफ्लाई वाला टैटू दिख जाता है। हुई तिंगजन को बटरफ्लाई टैटू देखकर पता लग जाता है यह वही लड़की है जिससे मैं उस रात 6 साल पहले जंगल में मिला था। इतनी ही देर में वहाँ पर हुई तिंगजन के सारे आदमी आ जाते हैं। चियाक्सू जियोन को छोड़ती नहीं है। पीछे से जियोन के बच्चे आते हैं और चियाक्सू को धक्का मार देते हैं, जिसकी वजह से जियोन बच जाती है। हुई के आदमी चियाक्सू को पकड़ लेते हैं। वहाँ पर ग्रैंड माँ भी आ जाती है। जियोन अपने बच्चों से पूछती है तुम यहाँ पर कैसे। बच्चे जियोन को बताते हैं ग्रैंड माँ हमें यहाँ पर लेकर आई हैं। चियाक्सू जियोन को धमकी दे रही होती है मैं तुम्हें अभी भी नहीं छोड़ने वाली। हुई तिंगजन जियोन को हक कर लेते हैं। हुई तिंगजन जियोन को थोड़ा सा दूर करके उसके शोल्डर का बटरफ्लाई टैटू देखते हैं, जिसपे जियोन कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो। उस पे वह कहते हैं तुम तो वही लड़की हो जो मुझे 6 साल पहले जंगल में मिली थी, मैं 6 साल से इस चीज का वेट कर रहा था। जिसपे जियोन कहती है जंगल में क्या तुम ही थे। जिसपे हुई तिंगजन कहते हैं हाँ वह आदमी मैं ही था। जिसपे ग्रैंड माँ कहती है अगर यह लड़की वही है तो ये बच्चे तुम्हारे क्यों नहीं है। तभी ग्रैंड माँ के पास कॉल आता है, जिसमें डॉक्टर बताता है कि ये रिपोर्ट गलती से बदल गई थी। जो रिपोर्ट हमारे पास आई है वह पॉजिटिव है और डीएनए मैच कर चुका है। जिसके के साथ ये ड्रामा यहीं खत्म होता है। कैसा लगा आपको हमारा ये ड्रामा कमेंट करके बताएं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए चाइनीज ड्रामे के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।